में बंधन कोई पसंद नहीं करते, नहीं। सब कोई चाहते कि हम आज़ाद और स्वतंत्र हो जाएं, और स्वतंत्र होने के लिए प्रयत्न करना पड़ेगा। बिना प्रयत्न से स्वतंत्र आप नहीं हो सकते। तो संत लोग कहते हैं कि स्वतंत्र होने का संसार में कहीं उपाय तो होगा। लेकिन संत लोगों ने कहा कि संसार में उपाय नहीं है। जब भी उपाय वो है तो आपके पास ही है, और वो संत सदगुरु के द्वारा मिलता है। इसीलिए उस उपाय को करेंगे तभी आप स्वतंत्र हो सकते हैं। जेल खाना में कोई बंद रहना पसंद नहीं करते, सब कोई चाहते कि हम आज़ाद हो जाए। आज़ादी सबको पसंद है। भारत जब स्वतंत्र था, अंग्रेजों के अधीनस्थ था, तो लोगों ने लड़ाई की, स्वतंत्रता संग्राम चला, सब एकजुट हुए। धीरे धीरे भारत को छोड़ करके अंग्रेज चले गए। हम आप स्वतंत्र हैं तो कुछ तो करना पड़ेगा। कुछ न कुछ नहीं करेंगे तो स्वतंत्र रहेंगे। तो भारत को आज़ादी करने के लिए सब कोई लड़े, तब भारत आज़ाद हुआ। तो हम आप भी अगर स्वतंत्र होना चाहते हैं तो हमें भी लड़ाई करनी पड़ेगी। कैसी लड़ाई होगी? तो महर्षि महेश ब्रह्मन जी महाराज कहते हैं, मन निग्रह के समर क्षेत्र में। मन का जो निग्रह करने का समर क्षेत्र है, समर क्षेत्र कहते हैं युद्ध भूमि को। मन निग्रह के समर क्षेत्र में सन्मुख स्थिर डटना होगा। डट रहे हैं तब तो एक न एक दिन दुश्मन भागेगा। कहीं आप भाग गए तो दुश्मन आपके ऊपर हावी हो जाएगा। तो डटने का प्रयास कीजिए। जब हम डटेंगे तो एक न एक दिन हमें मुक्ति मिलेगी, छुटकारा मिलेगा। किससे मुक्ति मिलेगी? तो बंधन किसका है? बंधन है मन से हम बंधे हुए हैं। उपनिषद कार्य कहते हैं, मन एवं मनुष्याणाम कारण बंध मोक्षयो। हम मन से बंधे हुए हैं। इसी मन से छुटकारा पाने के लिए हम आपको मन से लड़ाई करनी पड़ेगी। मन संसार में भागते फिरते रहता है। इसी मन को पूर्ण रूपेण से निकाल करके फेंक देना है। जिस दिन इस मन से आप अलग हो जाइएगा, उसी दिन आप आज़ाद हो जाइएगा, स्वतंत्र हो जाइएगा। और जब तक आप मन से आज़ाद नहीं हुए हैं, स्वतंत्र नहीं हुए हैं, तब तक मुक्ति की संभावना भी नहीं है। अब थोड़ा सा हम आप विचार करें कि अगर हम पूजा पाठ करते हैं, व्रत करते हैं, तो क्या हम मन से छुटकारा पा सकते हैं?
अगर और किसी उपाय से अगर मन को छूटने का उपाय होता तो संत महात्मा कहते, लेकिन संत महात्मा गण ने कहा कि मन को वश करने के लिए 1.25 लाख प्रकार का मंत्र अवश्य है, लेकिन उनमें से सर्वश्रेष्ठ नादानुसंधान है। इसी नादानुसंधान के द्वारा मन अलग होता है और विष्णु के पद में अवस्थित होता है। इसलिए श्रीमदानंद शंकराचार्य जी महाराज ने नादानुसंधान का वंदना किया, स्तुति की। संत लोग कहते इसलिए हम लोगों को चाहिए जीवन में कि छुटकारा पाना है, तो छुटकारा पाने के लिए हम लोगों को लगना पड़ेगा। किस तरह लगना पड़ेगा? अभी आप सुन रहे थे कि एक शरीर नहीं है, शरीर भी कई है। केला का थंब देखे आप लोगों ने? हाँ, केला का थंब को छीलते जाइए, छीलते जाइए, छिलका खत्म होता है? नहीं। क्यों खत्म नहीं होता है? लेकिन कहीं तो छिलका जरूर खत्म होगा। जब अंतिम पैदान पर पहुंचता है केला का छिलका, तब उसको छिलेगा, फिर छिलाएगा नहीं, इधर छिलाते जाएगा। उसी प्रकार से ये स्थूल देह है, ये मोटा छिलका है। केला के थंब में भी ऊपरी वाला परत जो होता है मोटा होता है, नहीं होता है? उसके बाद जो परत होता है वो पतला पतला होता है। तो जो स्थूल देह है ये मोटा छिलका है, इसके भीतर में एक सूक्ष्म छिलका है, याद रखिएगा। और उसके भीतर में एक और छिलका, उसको कहते हैं कारण छिलका, उससे पतला है। किससे? सूक्ष्म से पतला है कारण। संत महात्मा गण कहते हैं और उसके ऊपर एक और छिलका लगा दिया गया है, वो छिलका है महाकारण। संतों ने कहा ये चारों लगभग जड़ है, चारों जड़ है और चारों छिलका लगभग मोटा है। समझ गए? सबसे बारीक छिलका अगर कोई है तो वो चेतन का छिलका है। संत लोग कहते हैं कि चेतन शरीर रूपी छिलका को जैसे पार कर जाइएगा तब फिर नहीं छिलाएगा। समझ गए? तब क्या हो जाएगा? तब परमात्मा मिलकर के एक में एक हो जाएगा, फिर छिलाएगा ही नहीं वो। संतों ने कहा कि ये केले के थंब के तरह स्थिति है आपके शरीर की। मोटा छिलका, फिर पतला छिलका, फिर उससे पतला, फिर उससे पतला, और तब अंत में छिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कहाँ जाएंगे जब नहीं छिलाएगा? तो संतों ने कहा उसको अगर समाप्त कर दिए, चेतन को, समझ लीजिए मेरी बात को, चेतन को समाप्त कर दिए तो फिर आपका कभी जन्म नहीं होगा। चेतन समाप्त नहीं होता, चेतन जाके परमात्मा में मिल जाता है। समझ रहे मेरी बात को? जैसे एक बूंद पानी को ले लीजिए और समुद्र में उड़ेल दीजिए, समुद्र मिल जाएगा, लेकिन अलग फिर नहीं कर सकते हैं। उसी प्रकार से जब चेतन परमात्मा में मिल जाता है तब फिर अलग नहीं कर सकते। तो हम लोग को ध्यान करना पड़ेगा। इसी का नाम है मुक्ति। किसकी नाम मुक्ति है? जब चेतन को परमात्मा में विलय कर दिए, इसका क्या नाम हो गया? समझ गए मेरी बात को? इस तरह से करने पर ही लोग मुक्त होते हैं। यह काम जीते जी होता है, मरने पर नहीं होता है। इस काम को करने के लिए कोई व्रत उपवास खूब करे, उससे कोई लेन देन नहीं। व्रत उपवास कर लेंगे तो क्या इस शरीर की मोटापन को खत्म कर देंगे? ये छिलका हटा दीजिएगा? नहीं हटा सकेगा। संत लोग कहते एक ही उपाय है
इसके लिए हम आपको अंदर प्रवेश करना पड़ेगा, और अंदर प्रवेश किए बगैर कोई व्यक्ति एक भी छिलका को नहीं निकाल करके फेंक सकता है, नहीं हटा सकता है। स्थूल शरीर भी नहीं हटेगा कभी जीवन में, और जब तक ये स्थूल सूक्ष्म कारण और महाकारण रहेगा तब तक हम आपका जन्म होते रहेगा और मरते रहिएगा। संत लोग कहते हैं अगर जन्मना मरना से मुक्त होना चाहते हैं कि चारों को हटा दीजिए, स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण। जैसे ये हट जाएगा जन्मना मरना समाप्त हो जाएगा। संत लोग कहते हैं कि जड़ को अलग कर दिए, चेतन को अलग कर दिए। जैसे जड़ और चेतन अलग हो गया तो मन आपका अलग हो जाएगा। मन जब तक रहेगा तब तक आपका कुछ न कुछ बंधन बना रहेगा। मन से ही लोग बंधे हुए हैं और मन से ही लोगों को छुटकारा मिलता है। संत लोग कहते हैं कि मन छुटकारा कहाँ मिलता है? तो जब अपने निज तन में आते हैं तो मन से छुटकारा सदा के लिए मिल जाता है, और जब मिले रहते हैं चेतन से और जड़ से तब मन संग रहता है। तो संत लोग कहते हैं कि इसी को हटाने के लिए प्रयास और प्रयत्न करना चाहिए लोगों को। कैसे प्रयास प्रयत्न करेगा? तो उपनिषदकार कहते हैं कि जीवन में कुछ भी कर लीजिए आप नहीं हटा सकते। भगवान श्री राम ने हनुमान जी से कहा कि हे हनुमान, बहुत सारे शास्त्रों को पढ़ने से कोई लाभ नहीं है, अंतर की ज्योति की खोज करो। हनुमान जी बड़े ज्ञानी आदमी थे, बहुत सारे शास्त्रों का अध्ययन किए हुए थे, तो कहा कोई लाभ नहीं है, अंतर की ज्योति की खोज करो। इसलिए कहा बहु शास्त्र कथा कंथारो मथे नृत्य किम अन्वेष्टव्यम प्रत्नेन मार्त ज्योतिरंतरात्मा। हे वायुसुत हनुमान जी, बहुत सारे शास्त्रों को पढ़ने से कोई लाभ नहीं है, अंतर की ज्योति की खोज करो। अंतर की ज्योति खोज करेंगे तो क्या होगा? तो कहा कि अंतर की ज्योति खोज करने वाले व्यक्ति एक न एक दिन अपने प्रकाश स्वरूप में आता है, और जब ये खोज लेते हैं तब होता क्या है? अंतर की ज्योति खोजने के बाद एक दिन नाद मिलता है उनको, नाद को जब प्राप्त करता है तो ब्रह्म स्वरूप नहीं स्वयं ब्रह्म हो जाता है। तो कहा कि ब्रह्म स्वरूप अगर ब्रह्म ही बनना अगर चाहते हैं तो हनुमान जी को फिर भगवान श्री राम करे दर्शने हित्वा केवल स्वरूप ये आस्ते का प्रसादुल ब्रह्म सब्रह्मित स्वयं, यह आस्ते का प्रसादुल ब्रह्म सब्रह्मित स्वयं। कहा हनुमान जी दृश्य और अदृश्य, दृश्य कहते हैं देखने को, और अदृश्य कहते हैं जो देखा नहीं जाए, उसे हम अदृश्य कहते हैं। जो देखा जाता है उसको हम दृश्य कहते हैं, और जो सुना जाता है उसको हम अदृश्य कहते हैं। सुनी हुई बात को देखते हैं नहीं ना, देखते हैं आँख से और सुनते हैं कान से। तो कान से सुनने वाले जो होता है वो अदृश्य कहलाता है। तो भगवान श्री राम ने बड़े प्रेम से कहा कि हे हनुमान जी, दृश्य और अदृश्य दोनों से जब ऊपर साधक हो जाता है तो ब्रह्म स्वरूप नहीं रहता, वो स्वयं ब्रह्म हो जाता है। क्या हो जाता है? ब्रह्म हो जाता है। अब देखिए, ब्रह्म स्वरूप होना और ब्रह्म होना फर्क है। ब्रह्म के स्वरूप हो जाना और ब्रह्म ही हो जाना, आपके स्वरूप का आपका लड़का है, तो आप तो नहीं हो गए। क्यों हो गए आप? आपके स्वरूप का लड़का है। बात समझ मेरी बात को ना। उसी प्रकार से ब्रह्म के स्वरूप हो जाना, तो ब्रह्म के स्वरूप मतलब ब्रह्म अलग और आप अलग हैं, दोनों अलग अलग हो गए। लेकिन कहा जब दृश्य और अदृश्य दोनों को जब हम पार कर जाएंगे तो कह रहे हैं कि आप ब्रह्म ही हो जाएंगे। संत महात्मा गण कहते हैं इसके लिए साधना की बड़ी आवश्यकता है। तो कौन सी साधना करनी पड़ेगी? तो दृश्य कहते हैं दृष्टि योग को, और अदृश्य कहते हैं नादानुसंधान। उसको कहते हैं दृश्य क्या हो गया? दृष्टि योग,
दृश्य हो गया देखने वाला, तो बिंदु के द्वारा हम देखते हैं और नाद के द्वारा हम सुनते हैं। कब इन दोनों को जब हम पार करेंगे तब हम ब्रह्म हो जाएंगे, तब हम कहेंगे हम प्रभु प्रभु एक ही वही। तब कहने वाला कोई नहीं रहेगा और ना ही कोई आपको अलग करने वाला रहेगा, क्योंकि आप दोनों मिल जाइएगा। तो फिर मिलाइएगा क्या? जैसे पानी में पानी मिला दीजिए तो क्या हो जाएगा? ये चेतन से चेतन मिल गया तो क्या हो गया? वो फिर उसको अलग तो नहीं कर सकते। तो ठीक संत लोग कहते कि परमात्मा और जीवात्मा एक ही जाति के हैं, अलग अलग जाति नहीं है इनकी, स्वजातीय ये है, स्वजातीय में मिल गए, फिर इसको अलग नहीं कर सकते। इसलिए शास्त्रकार कहते हैं इसके लिए मेहनत क्या करना पड़ेगा? आपको ध्यानाभ्यास करना पड़ेगा। मुक्ति का मतलब होता है छुटकारा। मुच धातु में के 3 प्रत्यय लगने के कारण जिसका अर्थ होता है छुटकारा। किससे छुटकारा? शरीर और संसार से। याद रखिए मुक्ति का क्या नाम है? छुटकारा। मुक्ति का अर्थ होता है छुटकारा। किससे छुटकारा? शरीर और संसार से। शरीर कितने हैं? तो शरीर है 5, स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण और कैवल्य। इन 5 से जैसे आप छूटेंगे तो 5 संसार से भी आप छूट जाएंगे। जितने मसाला से, मसाला समझते हैं ना, जितने मसाला से शरीर बना है उतने ही मसाला से संसार बना है। शरीर और संसार में बड़ा तालमेल है, बड़ा एक ही भाव है। इसीलिए जिस तल पर शरीर में आप रहते हैं उसी तल पर संसार में भी आप रहते हैं। शरीर के स्थूल तल पर हैं तो संसार के भी स्थूल तल पर आप विद्यमान हैं। समझ रहे मेरी बात को? स्थूल शरीर का स्थूल तल का ज्ञान है तो संसार का भी स्थूल तल का ज्ञान होता है। संतों ने कहा जिस तल पर आप रहते हैं उसी तल का शरीर का ज्ञान और उसी तल का संसार का ज्ञान। समझ रहे मेरी बात को ना? संत लोग कहते हैं कि अगर आप सूक्ष्म तल पर चले गए तो सूक्ष्म संसार का ज्ञान आपको होगा, सूक्ष्म शरीर का ज्ञान होगा। इसके लिए करना क्या पड़ेगा? तो तल पर जाने वाले को अनुभव होता है कि मैं किस तल पर हूँ। कोई कह दे फलाना व्यक्ति क्या करता है तो आप कैसे जानिएगा उसको? नहीं जान सकते आप। लेकिन जो भोजन भरपेट कर लिया है उसी को न अंदाज होगा कि मैं कितना खाया हूँ नहीं खाया हूँ। दूसरा को थर्मामीटर लगा करके नाप सकता है कितना खाया उन्होंने? नहीं पता कर सकता है। उन्हें भूख लगी है, वो खाने वाले को पता है कि भूख लगी है कि नहीं लगी है, अर्थात कितना मैं खाया हूँ कितना खाऊंगा। ठीक उसी प्रकार से साधना करने वालों को ये पता है कि मैं कहाँ पहुँचा हूँ। संत लोग कहते हैं जो उस लेवल के साधना करते उनको पता है कि किनकी कहाँ तक साधना है। केवल संत ही जान सकते और संत की परीक्षा संत ही ले सकते। संत को पता है कहाँ तक कौन है नहीं है, दूसरा क्या जानेगा? जैसे कोई प्रथम क्लास में कोई विद्यार्थी है और कोई एमए क्लास का विद्यार्थी है, दोनों विद्यार्थी है ना, लेकिन दोनों विद्यार्थी की योग्यता एक तरह की होती है नहीं होती है। लेकिन आजकल लोगों के यहाँ की विडम्बनाएं क्या हो गई है? अरे सत्संग ही ना करना है, किसी बात को बुला कर सत्संग करा लो ना, सत्संग हो गया ना, तो सबकी एक ही भाव होगी। भले वचन एक तरह होगा, श्लोक वही बोलेगा, चौपाई वही बोलेगा, लेकिन सबके मुख की जो आवाज़ है, सब कुछ समझाने की कला है और सबका जो प्रभाव है एक तरह का रहेगा। प्रधानमंत्री का प्रभाव क्या मुख्यमंत्री से तुलना कर दीजिएगा? नहीं ना।
तो संत लोग कहते हैं ये विडंबना को मिटाना चाहिए और परिणाम ये होना चाहिए कि किसी अच्छे वक्ता को, ध्यानी भी हो और ज्ञानी भी, दोनों इस तरह लाएंगे तभी वो समझा सकते ठीक से। तो कह रहे हैं हनुमान जी के, हे हनुमान जी कह रहे हैं भगवान श्री राम कि हे हनुमान जी, दृश्य और अदृश्य दोनों से ऊपर उठ। दृश्य कहते हैं दृष्टि योग को। दृष्टि योग क्या है? दृष्टि योग आज से नहीं, बहुत दिन से करते आ रहे। नहीं, किसी का 10 साल, किसी का 20 साल, किसी का 40 साल भी हो गया होगा। नहीं, बहुत पुराने लोग यहाँ पे, लेकिन दृष्टि हमारी स्थिर नहीं हो पा रही है। वजह क्या है? तो किसी व्यक्ति को पूछिएगा ना तो कहेगा यहाँ देखते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को? बहुत लोग नहीं यहाँ देखते हैं। यहाँ कैसे देखेगा भाई? कोई कहेगा दोनों आँखों को, दोनों दृष्टि के धारों को मिलाते हैं। कैसे मिलाओगे? संत महात्मा गण कहते हैं बहुत ऐसे व्यक्ति है जो कि दृष्टि योग को जल्दी समझता नहीं। कहते दोनों दृष्टिधारों को मिलाओ। अरे दोनों समांतर रेखा कैसे मिला दोगे आप? समांतर रेखा है ना, कैसे मिला दोगे आप? इसका भेद बढ़िया से जान करके करना चाहिए। जब दृष्टि योग ठीक ठीक होता है तो अपने आप, जैसे दृष्टि टिकती है अपने आप प्रकाश होता है। 2 तरह के प्रकाश जीवन में होते हैं। एक जगह एक सत्संगी लोग दूसरे संप्रदाय के थे, कहा तुरंत हम प्रकाश दिखा देते हैं। तो मैंने पूछा कैसे दिखाते हैं? उन्होंने कहा आँख दाबते हैं, भक्त से प्रकाश निकल जाता है। तो मैंने कहा थोड़ा सा मुझे भी दिखा दीजिए। तो कहा कि आप आँख बंद करिए। इसलिए हम आँख बंद करेंगे तो मुझे दिख जाएगा ना? कहाँ? फिर उन्होंने कहा कि हम दाबेंगे आँख, क्योंकि आँख खराब हो गया तो हम क्या करें? हम लोग छोड़ दीजिए। तो करता क्या है, खूब जोर से आँख को दाब देता है। अब दाब देगा तो आँख खोलिएगा तो भगजोगनी की तरह नहीं दिखता है, हैं? तो उसी कहता है वो ब्रह्म प्रकाश है। फिर कान बंद करा करके सब सुना देता है। तो कहता है यही क्या कहते हैं ब्रह्मनाद है। तो मैंने कहा ना ये ब्रह्म प्रकाश है और ना ब्रह्मनाद है, ये ब्रह्म प्रकाश है और ब्रह्मनाद है। हमारे यहाँ धनबाद में बहुत सारा संप्रदाय है। 1-2 को नहीं मिलेंगे आपको संप्रदाय, लगभग वहाँ करीब लगता है कि 15-20 संप्रदाय है धनबाद में। और सब कोई, एक तो दिव्य ज्योति वाले संस्थान वाले हैं, वो सबको तुरंत ब्रह्म प्रकाश दिखाते रहते हैं। वो घूमते रहते हैं घर घर जा करके, हम ब्रह्म प्रकाश दिखाते हैं, हमसे दीक्षा ले लीजिए। हम लिए यही सब करते रहे। तो इस मेरे पीछे बहुत दिन पड़ गए। तो मैंने कहा हम आपके संस्था में नहीं जा सकते। आपको ब्रह्म क्या भगवान का दर्शन करा देंगे तब भी मैं नहीं जाऊंगा आपके, क्योंकि आपके अंदर में खुद ब्रह्म है, दूसरे का आप क्या निकाल सकिएगा? तो कहने का अभिप्राय मेरा ये है कि ये जो आंख दाब करके प्रकाश दिखाता है ये ब्रह्म प्रकाश ने ब्रह्म प्रकाश है। और संप्रदाय नाम ज्यादा नहीं लूंगा, तो और संप्रदाय की यही स्थिति है। ब्रह्म प्रकाश स्वतः उदय होता है, दृष्टि मिलाने से, दृष्टि जुटने से अपने आप प्रकाश का उदय होता है। उस प्रकाश को चेतन की संज्ञा दी गई है, चेतन प्रकाश है, वो भीतर की प्रकाश है। संत महात्मा गण कहते हैं उसमें चेतन युक्त है। उस प्रकाश को देखने पर शांति लगती है, शांति मिलती है। उस प्रकाश को देखने से मन में सुख महसूस करते हैं, सुखानुभूति काफ़ी होती है, क्योंकि ये जीव आज से नहीं जन्म जन्मांतर से अंधकार में ही पड़ा हुआ है, याद रखिएगा। और इस जीव को असली प्रकाश दिख जाए इसको सुख लगने लगेगा। ठीक उसी प्रकार से जब असली प्रकाश को ये देखता है तो इसको सुख लगता है। संत लोग कहते हैं कि बाहर के प्रकाश को कितनों देख ले वो सुखानुभूति नहीं होती है, इसीलिए अंदर के प्रकाश को देखने पर ही
सुखा अनुभूति होती है, सुख महसूस करते हैं। इसलिए संत लोग कहते हैं अंदर के नाद सुनने पर भी सुख लगता है। बाहर के बहुत सारे शब्द सुनते हैं, बहुत सारे गाना सुनते हैं, लेकिन एक ही गाना पर नहीं रह सकते। अंदर के जो शब्द है वो बहुत आकर्षण है, इसीलिए उसी शब्द को जो सुनता है तो साधक आगे बढ़ता है। तो मैं कह रहा था भगवान श्री राम की बात, तो भगवान श्री राम ने कहा कि ज्योति की खोज करो। सबसे पहले किसे खोज करो? ज्योति की। ज्योति कहीं है तभी तो खोज करने का रहे हैं। तो कहाँ है ज्योति? तो संत कबीर साहब कहते हैं कि सबके घट में वो प्रकाश है, कोई घट नहीं इस घट में प्रकाश नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा अपने घट दिया ना बारू रे, अपने घट में दिया ना बारिए। कैसे बारिएगा? तो कहते कि नाम का तेल। किसका तेल? नाम का तेल, सूरत के बाती। ब्रह्म अग्नि उद्गारो रे, इन नाम का तेल क्या हो गया? संतों ने कहा नाम का तेल से मतलब होता है जब हम जप करते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो जप करते करते एकाग्रता आती है। जितनी एकाग्रता आएगी उतना ही आपके दीपक में तेल बढ़ते जाएगा। और यही क्या होगा, तो एकाग्रता बढ़ेगी तो आपकी सूरत बत्ती बन जाएगी। नाम का तेल सूरत की बाती। जैसे ये बाती टकराएगा वहाँ तो क्या होएगा? सूरत बन गया। तो सूरत बनते ही परिणाम ये हो जाता है कि नाम का तेल सूरत का बाती ब्रह्म अग्नि उद्गारो रे। बत्ती दो होता है कि एक होता है? हाँ? तो दृष्टि की धारा जब मिलेगी तो क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा। तो एक होने पर ही प्रकाश का उदय होता है। जहाँ दो रहेगा तो प्रकाश का उदय संभव नहीं है। आप देखते होंगे कभी कभी दीपक जलाते होंगे, जो दीपक को चाहते होंगे, अगर बत्ती बिखरी रहती है क्या करते हैं? उसको कस कर रगड़ते हैं, रगड़ते हैं। ठीक उसी प्रकार से जब दोनों दृष्टि की धारा एक हो जाएगी तब क्या होगा? ब्रह्म अग्नि उद्गारो रे। जब तक अलग अलग है तब तक ब्रह्म अग्नि का उदय संभव नहीं है। संत महात्मागण कहते हैं एक होने पर प्रकाश का उदय होता है। इसने कहा अपने घट दिया ना बारू रे, नाम का तेल सूरत के बाती ब्रह्म अग्नि उद्गारो रे। अब कह रहे हैं जैसे सटा दो दृष्टि के धारे से जुटी, तो कहा बड़े प्रेम से जगमग जगमग ज्योत निहारो, तन मन धन सब बारू रे। तब लगेगा झूठी जान जगत की आशा, बारंबार विसारू रे। कहे कबीर सुनो भाई साधो, आपन का संभालो, ये आपका अपना काम है। संत कबीर साहब कहते हैं ये निज काम है। निज काम को करने के लोग जल्दी चाहता नहीं है, पराये काम करने के लोग भागते रहता है। अभी भी कहीं से टेलीफोन आ जाए कि बहुत आवश्यक काम हो गया तो छोड़ छाड़ के चले जाइएगा। क्या कहिएगा? वो काम बहुत जरूरी है, इमरजेंसी वाला काम है, इम्पोर्टेंस वर्क है, जाना पड़ेगा। लेकिन आप बताइए वो आपका अपना काम है आपका अपना काम? तब भी वहाँ भागे जा रहे हैं। संतों ने कहा कि पराये व्यक्ति को पराया काम करने में मन लगता है। ये मन का स्वभाव है, आपका मन अपना नहीं है। मन अगर अपना होता तो दूसरे काम नहीं करता, आपका काम करता। इसी मन को संभाल संभाल करके अपना काम करा लीजिए, वही व्यक्ति श्रेष्ठ कहलाता है। जो अपना काम कराना जानता है वो आगे बढ़ जाता है। जैसे आपके यहाँ कोई मजदूर बढ़िया आ गया है और काम कराने आप नहीं जानते हैं, काम करा सकिएगा? लेकिन काम कराने का तरीका आपको मालूम है, प्यार से दुलार से कुछ खिला पिला के काम निकाल लेते हैं तो आपका काम बन जाता है ना जी। उसी प्रकार से भगवान ने हम लोगों को दिया है, ये संग लगा दिया है। जैसे संसार में प्रवेश किए तो मन को लगा दिया, तो कहा ए मनुआ तुम सदा का संगी, तुम सदा का संगी हो तो मेरे हेल्प करने ना आया था जी।
ये मन तो हेल्प करने आया था, सहायता करने के लिए आया था। संगी मतलब क्या? सहायता करने वाला। और यही व्यक्ति हम आपको आंख दिखाने लग जाए, दिखा रहे नहीं दिखा रहा है, इसी के बात मानने लग जाए, तब तो मेरा ये हेल्पर नहीं हुआ जी, हेल्पर हुआ। संत लोग कहते यही स्थिति हो गई है, ये था मेरे संगी लेकिन क्या हो गया, ये मालिक बन गया। क्यों मालिक बन गया? कि ये देख लिया हमारी कमजोरी। कमजोरी क्या देख लिया? कि हम जिधर जिधर जाते हैं उधर उधर ये भी जाता है, हमको मन लगता है ये कुछ बोलता नहीं है। तो ये धीरे धीरे ये मन मजबूत होते गया। जितना मन विषय में दौड़ेगा उतना मन मजबूत होते जाएगा और उतना ही परेशानी हमारी बढ़ती जाएगी। तो संत लोग कहते हैं कि दिया था किस लिए? ए मनुआ तुम सदा का संगी, त्यागो जगत की आस। मन आशा त्यागेगा तब आपको सुख लगेगा। अब मन अगर संसार में आशा बना कर रखेगा तो सुख लगने वाला नहीं है। उसी मन को संसार से आशा को तोड़िए। जो संसार की आशा तोड़िएगा तो अंदर जब चलिएगा तब सुख लगेगा। इसलिए भगवान श्री राम ने कहा ज्योति की खोज करोगे और शब्द की खोज करोगे तभी एक न एक दिन आत्मस्वरूप का ज्ञान होगा, तभी हमारा आपका परम कल्याण